लेकिन एक समय आता है 2005 का, जब मेरी दादी जी का देहांत हुआ। देहांत के बाद मानो जैसे मेरा परिवार बिखर गया। दिन पे दिन मुझे वो चीज़ें काट रही थी, वो चीज़ें परेशान कर रही थी कि मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकती। मेहनत करी, पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं दिखता था। सिर्फ एक चीज़ समझ आती थी कि पढ़ाई वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे उस मुकाम पर ले जा सकती है। जब आपके रिश्तेदार देखते हैं कि आप उनसे भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो पूरी कोशिशों में लग जाते हैं कि आपका हौसला डगमगा जाए। करते 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 मैंने ये डिसाइड कर लिया। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम समीक्षा भाटिया है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही है, पर कभी मैंने उन उतार चढ़ाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कि कंपनी सेक्रेटरी, जैसे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है, उसको मैंने ऑल इंडिया 4th रैंक के साथ क्रैक किया। मैं एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी रही हूँ, जिसमें तकरीबन 7-8 लोग थे। बहुत लाड प्यार से रहते थे, मैं भी बहुत लाड प्यार से रही थी। लेकिन एक समय आता है 2005 का, जब मेरी दादी जी का देहांत हुआ। देहांत के बाद मानो जैसे मेरा परिवार बिखर गया हो। सब अपने अपने बारे में सोचने लग गए और जिनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ वो मेरे माता पिता थे। बंटवारे के बाद ये नौबत आ गई कि जो बिजनेस मेरे पिताजी के नाम पे था, वो उन्हें अपने छोटे भाई के नाम पे करना पड़ा। और नौबत ये आ गई कि अब जो सहारा था कमाने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट नौकरी रह गई थी दोनों की, जिसमें दोनों को बहुत मामूली सी सैलरी मिलती थी। दोनों परेशान हो गए थे, दोनों अकेले पड़ गए थे। दोनों की आंखों में छुप छुप के वो आंसू दिखते थे मुझे कि मैं कैसे अपने दोनों बच्चों को पालूंगा, कैसे मैं ये सारी चीज़ें मैनेज करूंगा। इतनी सी कम सैलरी में या इतनी छोटी सैलरी में मैं और मेरा बड़ा भाई, जो कि मुझसे 4 साल बड़ा है, कैसे हम उनको पालेंगे, कैसे हम उनकी पढ़ाई कराएंगे। इतनी छोटी सी उम्र में जहाँ बच्चे सोचते हैं कि हमें ये करना है, हम बड़े होकर वो करेंगे, वहाँ मैं अपने माता पिता को टूटते हुए देख रही थी। दिन पे दिन मुझे वो चीज़ें काट रही थी, वो चीज़ें परेशान कर रही थी कि मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकती, मैं उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं ला सकती। पर उसका ये नतीजा हुआ कि मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि हाँ, अब मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है, ऐसे मुकाम पे पहुँचना है जहाँ मैं वो उन्हें वो सारी चीज़ें दे सकूँ जिसका वो सपना देखते हैं, जिसकी वो चाहत करते हैं। और मुझे ये भी पता था कि इकलौती चीज़ जो ये सारी चीज़ें वो उनको दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई थी। उनको टूटता हुआ देख के मैं अपने आप को 2 राहों पे खड़ा हुआ देख रही थी। एक राह मेरे पास ये थी कि मैं उनको टूटता हुआ देख के मैं भी टूट जाती, मैं भी हिम्मत हार जाती कि अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी उनकी मदद नहीं कर सकती। वो हार गए हैं, मैं भी हार जाती। और एक राह मेरे पास ये था कि मैं उन दोनों का हाथ पकड़ती, दोनों का हाथ पकड़ के एक एक कदम चल के उन्हें एक ऐसे मुकाम पे ले जाती जहां वो दोनों अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे। आंखों के सामने उनका चेहरा दिखता था, तब ये पक्का कर लिया कि नहीं, खुद से पहले उनको देखना है। जहां बच्चे अपने माँ बाप की वजह से अपने पैरों पे खड़े होते हैं, आज मैं एक ऐसी बेटी हूँ जिसके कंधे पे जिम्मेदारी है अपने माँ बाप को उनके पैरों पे खड़े करने की। पैसे ख़त्म हो चुके थे, सैलरी थी नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके उन्होंने घर बनाया। भले ही टूटा फूटा था, उतना पक्का नहीं था, लेकिन घर था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आम बच्चों को जो बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं पढ़ने के लिए, वो मेरे पास नहीं है। मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि कौन सी चीज़ मेरे पास नहीं है। सोचने के लिए मेरे पास ये था कि हाँ, मेरे पास क्या है और मैं उस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकती हूँ। पिताजी को काफ़ी समय बात करते हुए सुना था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स एक ऐसा है जिससे आगे जाके आपको सब कुछ मिल जाता है। थोड़े साल की मेहनत होती है और आगे जाके आप वो सारी चीज़ें हासिल कर लेते हो। जानने लग गई, पहचानने लग गई, ढूंढने लग गई कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता क्या है। उसी दिन की बात है, मेरे टीचर से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा, बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, तुम्हें ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी और तुम लटक जाओगे, तुम बीच में अटक जाओगे, तुम्हारे पास आगे जाने का ना कोई रास्ता होगा, ना तुम पीछे जा पाओगे ना तुम आगे जा पाओगे। उससे बेटर है तुम कंपनी सेक्रेटरी के लिए जाओ। एक नया शब्द मेरे सामने आया, मुझे नहीं पता था कि होता क्या है, क्योंकि आज तक कभी मैंने इसके बारे में जाना नहीं था, मेरे घर में किसी ने कराया नहीं था। 2 साल लगे क्योंकि मेरे 12th आने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करी जाए। जानकारी इकट्ठी करी, देखा क्या होता है, क्या दे सकता है, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना होगा। करते 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 मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ, अब मुझे कंपनी सेक्रेटरी करना है। पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे रोक के रख लिया उसकी तरफ कि हाँ,
कंपनी सेक्रेटरी ही करो, यही तुम्हें वो सारी चीज़ें दे सकता है जिसकी तुम चाह करती आई हो। जब मैंने अपने माता पिता को बताया कि हाँ मुझे कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है, तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि बेटा अभी तुम्हारा 12th आने वाला है, देखो उसकी तरफ, आगे तुम जो करोगी हम तुम्हारे साथ हैं। 12th आया, मेहनत करी, पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ एक चीज़ समझ आती थी कि पढ़ाई वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे उस मुकाम पे ले जा सकती है। पढ़ोगी तो आगे बढ़ सकती हो, पढ़ोगी तो अपने माँ बाप को भी खड़ा कर सकती हो। मेहनत करो, मेहनत ही तुम्हें वो सारी चीज़ें दे सकती है। जो हो सकता था किया, उसका नतीजा ये हुआ कि 12th में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि उन अच्छे नंबरों से पास होने से मुझे 30,000 रुपये की कुछ रकम मिली थी, जिसको हम आज की डेट में स्कॉलरशिप बोलते हैं। बहुत खुश थी मैं। जहाँ 12th के रिजल्ट आने की खुशी तो थी, पर उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये थी कि हाँ मुझे वो 30,000 रुपये मिले हैं जिससे मैं अपने पिताजी की हेल्प कर सकती हूँ। 12th निकला, बच्चे बहुत खुश थे, बच्चे डिसाइड कर रहे थे कि हाँ मुझे इतने बड़े कॉलेज में जाना है। मेरे दोस्त थे कि हाँ मुझे कानपुर से बाहर जाना है। दोस्त अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे, और एक तरफ मैं थी जो मैं डिसाइड कर रही थी कि हाँ मुझे उन 30,000 रुपयों को यूज़ कैसे करना है। अब माता पिता की आदत होती है, कुछ नई चीज़ होती है तो वो सबसे पहले जाके बाहर से डिस्कस करते हैं। सबको बताया उन्होंने कि हाँ मेरी बेटी ये करना चाहती है। बिकॉज 12th का रिजल्ट आया तो सब बहुत खुश थे, रिश्तेदार सब आ रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे माता पिता को, बहुत खुश थे। तो माता पिता भी बता रहे थे कि हाँ आगे जाके ये करना चाहती है। उस टाइम पे मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई कि जब आप देखते हो ना, जब आपको पता चलता है कि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, जब आपके रिश्तेदार देखते हैं कि आप उनसे भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो पूरी कोशिशों में लग जाते हैं कि आपका हौसला डगमगा जाए, आप हिम्मत हार जाओ, आपको लग जाए कि हाँ ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकती, ये चीज़ तो ये लड़की कर ही नहीं सकती। वही हुआ। मेरे रिश्तेदारों को जब पता चला कि ये लड़की कंपनी सेक्रेटरी जैसा कोर्स करने जा रही है, तो उन्होंने मेरे माता पिता के दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि ये कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इसे निकाल पाते हैं, पता नहीं ये निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, इसको बोलो कि ये कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ना करके ग्रेजुएशन कर ले या फिर MBA कर ले, इसको ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या फिर बहुत इंटेलिजेंट है तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर ले, वो ज़्यादा सिक्योर होती है। बहुत लोग ऐसे आए जिन्होंने मेरा हौसला बहुत डगमगाने की कोशिश करी। अब इतने लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं तो माता पिता के दिमाग में भी एक चीज़ बैठ गई कि हाँ बेटा तुम ठीक कर रही हो या नहीं कर रही हो। वो मुझसे पूछने लग गए कि ये चीज़ होती क्या है, तुम्हें दे सकती है कि नहीं दे सकती है वो चीज़ जिसका तुम सपना कर रही हो। समझ नहीं आ रहा था माता पिता को कैसे समझाऊं, कैसे उन्हें बताऊं कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। मैंने सिर्फ उनको इतना कहा कि जो मैंने सोचा है अपने लिए, प्लीज़ उस पर विश्वास रखो, मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो रास्ता, मैं उस पर खड़ी होने वाली हूँ। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए है। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लिया है, कुछ सोचा है, तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैं चीज़ मैं आगे जाके करना चाहती हूँ, तो उसको करो, क्योंकि अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ आप कर सकते हो, तो आप ज़रूर कर सकते हो। उसके ऊपर चाहे आपकी जितनी भी मेहनत लगे, चाहे आपकी जितनी भी हिम्मत लगे। करीब जुलाई 2016 में मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, और उसमें जितने भी पैसे लगे वो मैंने खुद दिए हैं। मैंने अपने पिताजी से 1 रुपया भी नहीं मांगा। शायद इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही खुश थे कि हाँ अपनी बेटी आज खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की ट्राई कर रही है। जब मैंने अपनी कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई की शुरुआत करी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ या करना नहीं चाहती, तो मैं उस समय को कैसे यूटिलाइज करूं, मैं कैसे उस समय को यूज़ करूं। तो मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं +2 के बच्चों को पढ़ाती थी, और उससे करीबन मुझे 2,500 रुपये महीने के मिलते थे। 2,500 रुपये जो महीने के मुझे मिलते थे, उसमें 500 रुपये मैं अपने महीने के खर्च के लिए रखती थी, बाकी 2,000 रुपये भी मैं अपने पिताजी को देती थी कि शायद तिनके तिनके से समंदर बन जाए, शायद उस छोटी सी रकम से उनका बहुत बड़ा सपना सच हो जाए। चाहे वो उसके जोड़ रहे हों, चाहे वो उसको खर्च कर रहे हों, पर उनके सर से वो एक टेंशन हट जाएगी। ऐसे टाइम पे एक चीज़ होती है कि आप खुद के दोस्त होते हो, जितनी बातें आप खुद से कर लेते हो शायद ही कोई आपसे करता होगा। खुद को समझाया, खुद से बात करी, हिम्मत फिर प्रबल हुई, हिम्मत फिर बढ़ी, और डिसाइड किया कि हाँ CS एग्जीक्यूटिव करना है, भले ही चाहे जितनी मेहनत लगे करना है। उस मेहनत का नतीजा ये था कि दिन में भले ही मुझे 12-12, 13-13 घंटे की पढ़ाई करनी पड़े, मैंने CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, पढ़ाई करी, CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ,
सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे कानपुर शहर में करीबन 400 साढ़े 400 बच्चों ने इस चीज़ को अटेम्प्ट किया था, उसमें से सिर्फ 3 बच्चे पास हुए थे, जिसमें से खुशनसीब मैं भी थी। आगे बढ़ती गई, बहुत खुश थी, माता पिता भी बहुत खुश थे, पर एक पॉइंट आया जहां आप खुश भी होते हो लेकिन दिक्कतें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं, मुश्किलें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं कि आप आओ, हमें देखो कि हाँ अभी आप जितना खुश हो रहे हो, दिक्कतें अभी ख़त्म नहीं हुई, परेशानियां अभी ख़त्म नहीं हुई, मुश्किलें अभी फिर भी हैं, मुश्किलें अभी फिर भी बाकी हैं। हुआ यही, 3 बच्चे सिर्फ कानपुर से पास हुए थे, तो जितनी भी कोचिंग थी उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया था। वो कह रहे थे कि हम बैचेस ही नहीं बना सकते। फिर अकेली पड़ गई थी कि क्या करूं, 2 महीने 3 महीने कैसे कैसे काटूंगी। बहुत बातें करी, बहुत रिक्वेस्ट करी, बट फिर भी वो तैयार नहीं हो रहे थे। 2 महीने कुछ ऐसे ही निकल गए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। धीरे धीरे करके फिर दोस्तों से बातें करनी शुरू करी, फ़ोन करने शुरू किए, क्योंकि ऐसा एक कोर्स था, ऐसी एक स्टेज थी जहां मैं कोई भी रिस्क ले नहीं सकती थी, कोई भी ऐसी चीज़ मैं ले नहीं सकती थी जिससे मैं डगमगा जाऊं, जिससे मैं टूट जाऊं, जिससे मेरी हिम्मत टूट जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा सपना मेरे बिल्कुल पास आते हुए मुझसे फिर दूर चला जाए। अभी मैं उसके बहुत पास हूँ, अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत और कर ली तो शायद मैं उसको पा जाऊंगी। मैंने फ़ोन करने शुरू किए। अच्छी बात ये हुई कि मैंने शायद अपने दोस्तों में से 4-5 दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। 4-5 दोस्तों को जब इकट्ठा किया तो कोचिंग में भी बात करी, क्लासेस में भी बात करी, और वो तैयार हो गए। जून में मेरे एग्ज़ाम्स थे, नवंबर में आके मेरी कोचिंग से स्टार्ट हुई। एक्चुअली में पढ़ना स्टार्ट हुआ जो सितंबर और अक्टूबर का महीना था, क्योंकि अगस्त में मेरा रिज़ल्ट आया था, वो पूरी तरीके से मेरे वेस्ट हो चुके थे। अगेन 2 राहें थे, मैं ऐसे 2 राहें पे खड़ी थी कि मैं क्या करूं। या तो मैं उन 6 महीने का इंतज़ार कर सकती थी, या मैं अगेन अपनी हिम्मत को दोबारा प्रबल करके मैं ये डिसाइड कर लेती कि हाँ मुझे ये कोर्स ख़त्म करना है और इन्हीं 5 महीनों में ख़त्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी वो तो मैंने अपने 30,000 रुपये में से दे दी थी, बट जो क्लासेस की फ़ीस थी जो फिर भी बाकी थी वो मैं कहाँ से लाती, मैं भी परेशान हो चुकी थी। पता चला कि हाँ कुछ सेविंग्स बचा के मैंने रखी हुई हैं जो मैं बच्चे पढ़ा रही थी, उनसे इकट्ठा भी उतने नहीं थे जितने मेरी क्लासेस के लिए हो जाते। तो मैंने अपनी क्लासेस में बात करी, शायद किस्मत अच्छी थी और सपने के लिए हिम्मत कुछ ज़्यादा बड़ी थी, तो सारी दिक्कतें भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। क्लासेस भी तैयार हो गई कि आप जितने पैसे हैं आप हमें इंस्टॉलमेंट में देने के लिए शुरू हो जाओ, इंस्टॉलमेंट में दे दो, 2 या 3 महीने में दे दो, आप हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किसी चीज़ के बारे में भी सोचा नहीं, सिर्फ दिमाग में इतनी चीज़ थी कि हाँ मेरी माँ कितनी चाहतों को मारते हुए आज तक आई है, मेरे पिताजी ने कितनी चाहतों को मारा है, कितनी ऐसी चीज़ें थी जो उनको चाहिए थी पर उन्होंने सब छोड़ दी सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए। मम्मी को कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो चाहिए थी पर उन्होंने अपनी सारी चाहतों को मार दिया सिर्फ मेरे लिए। मेहनत करती चली गई, एग्ज़ाम आए, हाँ थोड़ी मेहनत थी, जो 13 घंटे में पढ़ती थी वो बढ़ के अब 15 से 16 घंटे हो गए थे, बट कभी मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हिम्मत पूरी मजबूत रखी, अपने आप को पूरा मजबूत रखा, एग्ज़ाम दिए और अगस्त 2019 में मेरा रिज़ल्ट आया। जब मैंने वो रिज़ल्ट देखा तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि हाँ मैंने ये चीज़ कर दिखाई है। मैंने देखा कि मैंने पूरे 9 के 9 सब्जेक्ट एक अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं और साथ ही साथ मैंने ऑल इंडिया 4th रैंक भी क्रैक करी है। और पूरे कानपुर में सिर्फ 3 बच्चे थे, पूरे भारत में सिर्फ 11 बच्चे थे जिसमें से मैंने 4थी रैंक पाई है। हर किसी की ज़िंदगी के अपने अपने संघर्ष होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, पर वो संघर्ष आपको मजबूत बनाते हैं, कमज़ोर नहीं। एक बार को मैदान में हारा हुआ इंसान भी लड़कर जीत सकता है, पर अगर आपका मन हार गया तो आप कभी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जिसका आपने सपना देखा है। जितना बड़ा आपके सपनों का आसमान होता है उतने ही बड़े अपने हौसले भी रखो, उतने ही बड़े अपनी बुलंदियां भी रखो, उतनी ही बड़ी अपनी हिम्मत भी रखो। देखो आप वो हर मुकाम हासिल कर जाओगे जो आपने सोचा है, आपके सारे सपने सच होंगे, आपके अपनों के चेहरों पे वो मुस्कुराहट होगी, वो चमक होगी जो आप हमेशा से देखना चाहते थे। यही कह के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया।